तशरीफ़ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम शोरे ज़विल एहतराम सामईन ज़विल एहतशाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सुभान अल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्द वलन जिबाल तूला इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आका की बारगाह में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सय्यदना सलातो व सलाम अलैका या मौलाना रसूलल्लाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु मुबारक अलैहि वसल्लिम वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है। बेशक उसने हमें और आपको अपने महबूब बंदे की बारगाह में बुला करके अल्लाह और रसूल का जिक्र करने और सुनने का मौका अता फरमाया। आमीन। बेशक किसी भी चीज को चलाने के लिए एक शख्स होता है। जैसे अगर कार चलानी है तो उसके लिए ड्राइवर होता है। जी हाँ। बस अगर चलानी है तब भी उसके लिए ड्राइवर होता है। कोई भी निज़ाम चलाने के लिए उसके लिए नाजिम होता है। अगर कार उल्टी सीधी चले तो सवारियां क्या कहेंगी? झटके मारे, कभी इधर कभी उधर। या जो निज़ाम की देख रेख करता है, जो नाजिम होता है, अगर उसमें अफरा तफरी हो तो वो पूरी कोशिश करता है इस जलसे की निज़ामत, इसकी बागडोर, इसको चलाने के लिए कमेटी वालों ने, आप लोगों ने मिल कर के एक होनहार, तजर्बेकार, आलिम, नाजिम साहब के हवाले किया है या नहीं किया? बोलो। तो ये जो आप लोगों को डांट रहे हैं और गर्म अंदाज में अगर बोल रहे हैं तो मैं कहता हूँ माफ करना, क्योंकि इनका भी मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। मगर खुद सोचो यार, इतनी इतनी दूर से ऐसे ऐसे शायर जिनकी तारीखें लेने के लिए महीनों महीनों लाइन में लगना पड़ता है, बड़े बड़े शायर। चलो मैं तो एक छोटा सा हूँ, गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। तो अब यही अगर मजमे को इधर से उधर जाने दे तो ये अपने काम में खरे नहीं उतरे ना। तो अगर किसी बच्चे को या नौजवान को, भाई को अगर इन्होंने डांट दिया तो ये भी हमदर्दी है। आप इसको, कोई भी बच्चा हो या तुम्हारे यहाँ अगर बच्चे मजार शरीफ पे खेलते हो तो जो आदमी सही होता है उसको डांट देते नहीं, डांटते हे बच्चों चलो इधर, तो वो उनका दुश्मन नहीं होता है, वो उनका दोस्त होता है। हाय हाय, वाह 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 वाह, बोलो होता नहीं होता? क्या आपने तावील फरमाया। अब सुभान अल्लाह। दूसरी चीज ये है, मोबाइल का जमाना है। मोबाइल का जमाना,
आपने मुझे मोबाइल में देखा होगा, वैसे तो जानते नहीं हो, ना रिश्तेदारी है। तो साबिर भाई से कहा या किन्हीं भी हजरत से कहा कि ये चाहिए, तो इनके पास मेरा नंबर, इन्होंने इतनी दूर से, जब इतने दूर के आदमी मोबाइल में आ गए तो जल से भी तो आते हैं ना मोबाइल में। अगर बदनज़मी अगर फैलती हुई मोबाइल में चली गई तो तुम्हें तो ये लगा यार कुछ नहीं हुआ, और अगर ऐसे ही चली गई मोबाइल में, कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा, जो देखेगा तो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे यार यहाँ के लोग सलीके के नहीं है क्या, या कोई इन्हें डांटने वाला नहीं है क्या, बहुत अच्छे हजरत, क्या कहेगा बोलो, यही तो कहेगा। और अच्छाई कम फैलती है, बुराई बहुत दूर तक फैलती है। समझ में आ गई बात? तो ये तुम्हारे हमदर्द हैं, करम हजरत, बहुत अच्छी तारीफ। समझ रहे? और जो घर का होता है ना, एक मेहमान होता है, मैं नहीं डांट सकता। एक घर का हो, बच्चे अगर खेल रहे हो तो मेहमान डांटेगा कि ए बच्चों, नहीं, घर का कोई बड़ा आके वो डांटेगा, चलो उधर जाओ, उधर बैठो, ऐसा करो, वही तो संभालेगा ना, तरतीब बनाएगा। तो ये आज हमारे एतबार से हम दूर के हैं, ये मेजबान हो गए और हम मेहमान हो गए। तो तुम्हारा जो तुम्हें काम करना था वो ये काम कर रहे हैं, और शायर लोग भी मुबारकबाद के लायक हैं। दिल से दुआएं देता हूं, अल्लाह ताला सबको खूब खूब तरक्की अता फरमाए। एक से एक टॉप का शायर जो इस वक्त इंडिया में सरे फहरिस्त शोरा जो चल रहे हैं, उन्हीं शोरा में इन लोगों का शुमार भी होता है। अभी शायर इस्लाम शाहनवाज साहब लिखते भी हैं, पढ़ते, देखा आपने, मगर टाइम को भी रखा इसलिए मैं बैठा था, दिल तो मेरा भी चाह रहा था सुनूं, समझे। और उनसे पहले शायर इस्लाम मुमताज साहब और शायर इस्लाम शाहबाज नूरी और शायर इस्लाम बुलबुल पटास, बुलबुल पटासपुरी, बुलबुल पटासपुरी। रात तो अजमेरी तूफान भी थे, तूफान अजमेरी रात भी में एक जगह, और भी होंगे तो मुझे नाम याद नहीं है, ऐसा ना समझे यही मेरे सगे हैं। असल में जिससे ज्यादा मुलाकातें होती रहती है ना, अब इनको देखियो ये कितने बड़े अल्लामा, मगर फिर भी सब जानते हैं, समझे, सुनो तो सब जानते हैं इनको, आलिम भी और शायर भी। एक कपड़ा मामूली होता है, मामूली, एक कपड़ा मामूली, अगर कुरान से वो कपड़ा लग जाए ना तो सारे लोग उसे चूमते हैं, समझे। अब इनको ये ना देखे कि यहाँ के, मगर ये देखे कि इनके सीने में इश्क किसका है, वाह वाह, क्या इनको निस्बत किनसे हो गई, समझ रहे, माशाल्लाह। बहरहाल अब आपकी मर्जी, मैं आ गया हूँ, अच्छा खिलाया। ये इनका नाम दिलबर शाह। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अब सारा टाइम अगर आप ही ले जाओगे, अच्छा अरे नबी के लाडलों की किस तरह ताजीम होती है, पालकी अहमद रजा ने बताया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अरे मस्तान। अब जिसने मुजाहिदे मिल्लत के दर के टुकड़े खाए हों, वो किससे पीछे रह सकता है। बहरहाल अब मैं गुफ्तगू करूंगा। ये उर्से कलंदर शाह बाबा। जी हजरत, क्या है बोलो? उर्से कलंदर शाह बाबा। हाँ, अब उर्स में लोग तशरीफ लाए, सब लोग उर्स में जो आए हैं तो सब लोग लेने के लिए नहीं आए। कुछ लोग मेले में अपनी बीबी को घुमाने के लिए आए, ऐसे भी हैं। अरे भाई कहीं और मेले में घुमा लेते, आज तो इनकी बारगाह में आ जाओ।
हाय वाह वाह, आप लोग जितने यहाँ बैठे हो बहुत खुशकिस्मत है। हक है, सुभान अल्लाह। कुछ लोग अपनी बीवियों को या रिश्ते में पता नहीं कौन हो, उनको लिए मैं भी निकल के आया, आप भी देख रहे हो, उनको लिए मेले ठेले में घूम रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। मगर नजरे करम उसी पे होती है जो आपके उर्स में या आपकी मजलिस में या आपकी महफिल में आपका बन के आए, आपका बन के आ गया। वाह वाह वाह, जो आपका बन के आ आए। गया। मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। दुआएं ली जाती है, वाह हजरत। दुआएं कराई नहीं जाती। काम ऐसा कर जाओ, काम ऐसा कर जाओ कि आने वाले का दिल खुश हो जाए और दिल से दुआएं दे के चला जाए। वाह 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 वाह। मांगने को तो सभी मांगते, कुछ लोग वो हैं जो मस्जिद में जाकर के अल्लाह से मांग रहे हैं मगर फिर भी उंगली चटका रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इमाम साहब पसीने पसीने मगर वो पंखे गिन रहा, मांगने वाला ऐसे भी लोग हैं। मुझे याद आ रही है वो बात, मैंने इसलिए लंबा खुतबा भी नहीं पढ़ा। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज जहां पर आला हजरत लिखते हैं, हिंदुस्तान में चंद मकामात ऐसे हैं जहां दुआएं मकबूल होती हैं। उन्हीं मकामात में से एक मकाम बारगाह गरीब नवाज भी है। अल्लाह बरकत फरमाए। अब लोग जा रहे हैं मांगने के लिए, हर तरीके के लोग आते हैं। कुछ तो इतने शरीफ होते हैं, आते हैं तो उन्हें कोई पता नहीं किधर औरत खड़ी है, कौन क्या है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, आंख बंद करके बस आका से मांग रहे हैं, सरकार मस्तान शाह बाबा या गरीब नवाज या जहां पर भी अता कर दो। और कुछ लोग ऐसे आते हैं, होठ तो चल रहे हैं, कोई इधर औरतों की तरफ देख रहा है, कोई उधर चौंची आ रहा है, कोई कुछ, उनको नहीं मिलता। गरीब नवाज की बारगाह में जब सुना गया लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, अगर किसी के औलाद ना हो तो उसे औलाद अता होती है। किसी किताब में नहीं लिखा है, मस्तान शाह बाबा के यहाँ तुम सब ये गवाही दे सकते हो, ना जाने कितने भाई बहनें ऐसी हैं जो इनकी वजह से उनके घर में औलाद खेल रही है। बोलो है कि नहीं ऐसा? अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज का जब नाम सुना तो सारे लोग जाते हैं अपनी अपनी दुआएं करने के लिए, मांगने के लिए। अगर बीमार है तो जा रहा सरकार करम कर दो बेड़ा पार हो जाए, उसे भी मिल रहा है। बगैर औलाद वाला जा रहा, उसे भी मिल रहा है। सारे लोग जा रहे थे मगर एक शख्स ऐसा था जिसकी आंखों में नूर नहीं था, आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसने कहा चलो मैं भी गरीब नवाज का चल के इम्तिहान लेता हूं, देखूं मिलेगा या नहीं मिलेगा। जुमला सुन लेना कि इम्तिहान लेता हूं। इससे पूछो तू है कितने पानी में जो गरीब नवाज का इम्तिहान लेगा। कुछ लोग आ जाते हैं ना, अरे मैं तो ये कहता हूं पूरा गांव मिलकर के एक तरफ और ये अल्लाह वाला मस्तान शाह बाबा एक तरफ। अगर इनकी नजर करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो आंखों से जो नाबीना था मांगने के लिए चला गया, चेक करने के लिए चला गया, टटोलने के लिए चला गया, देखो गरीब नवाज के यहाँ मिलता या नहीं मिलता। 1 साल हो गया और मांगता रहा गरीब नवाज आंखें दे दो। कितने दिन बोलो? 1 साल हो गया, 1 साल मगर नहीं मिला।
परेशान, सुना कि उसके औलाद हुई, उसका बेटा, सब गलत। दूसरा साल गुजर गया, नहीं मिला, 3 साल हो गए। जमाना औरंगजेब का था। 3 साल जब गुजरने को आ गए, औरंगजेब भी हाजिरी के लिए तशरीफ ले गए। अल्लाह, जब वहां पर पहुंचे, अगर तुम्हारे यहां मंत्री आ जाए तो लोग खड़े होते ना, इधर आदर होते। औरंगजेब का हंगामा हो गया, औरंगजेब आए, कहा क्या बात है? ये जो था जिसको आंखें नहीं मिली, ये खड़े होकर ऐलान कर रहा था, ऐ लोगों, ये मिट्टी का ढेर है, यहां से कुछ नहीं मिलता। कहते कि औलाद मिले नहीं मिले और मर्ज से शिफा नहीं हो, मैं 3 साल से मांग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला। औरंगजेब ने जब ये आवाज सुनी, एक खादिम को भेज दिया, कहा जरा पूछो कौन है। खादिम ने जाकर के हाथ पकड़ा और कहा क्या बक रहे हो, क्या बक रहे हो? कहा 3 साल से आंखें मांग रहा हूं, नहीं मिली। कहा नहीं मिली। इतने में औरंगजेब आ गए। कहा जानता इनको, ये कौन है? कहा नहीं। कहा औरंगजेब है। जब इतना कहा तो इसकी हालत खराब, मैंने गुस्ताखी कर दी वली की शान में, औरंगजेब नहीं छोड़ेंगे। कहने लगा सरकार गलती हो गई। कहा गलती नहीं हुई है, बोल क्या बात है? कहा 3 साल से मांग रहा हूं, नहीं मिला। 3 साल से मांग रहा हूं, नहीं मिला। गरीब नवाज की बारगाह से औरंगजेब ने कहा सुन, अपनी तलवार निकाली और निकालने के बाद उसके हाथ में दे दी। कहा इसको जानता है? कहा जी सरकार, ये तलवार है। उधर उसकी गर्दन पे रख दी, उसकी गर्दन पे हाथ रखा। कहा इसको जानता है? कहा सरकार, ये गर्दन है। औरंगजेब ने कहा सुन, मैं अंदर हाजिरी के लिए जा रहा हूं, मैं अंदर सलाम करने जा रहा हूं, मैं अंदर फाता पढ़ने जा रहा हूं, मैं अंदर हाजिरी की नियत से जा रहा हूं। जब तक तुझे इजाजत है कि तू गरीब नवाज की चौखट पे खड़े होकर के मांग ले, अगर मेरे पलटने तक तुझे आंखें मिल गई, तेरी आंखों में रोशनी आ गई, तो मैं तुझे बख्श दूंगा, वरना ये तलवार पकड़ ले, इसी तलवार से मैं तेरी गर्दन काटूंगा। जब इतना सुना है तो उसकी मत कट जाती है। कहने लगा सरकार, इधर जो थे गरीब नवाज के रोजे के अंदर औरंगजेब चले जाते हैं और ये नाबीना गरीब नवाज की चौखट पे खड़े होकर के रो करके कहने लगा सरकार, गरीब नवाज, अब मुझे बचा लिया जाए, अभी तक मेरी आंखों की बारी थी, अब तो मेरी गर्दन जाने वाली है, औरंगजेब आ रहे होंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। सरकार, गरीब नवाज, मेरी आंखों में रोशनी दे दो। अंधा जब लिपटा है गरीब नवाज की चौखट पे, उसने जब दिल से मांगा, इतना मांगा, गिड़गिड़ा करके रोने लगा। 3 मिनट नहीं गुजरे, उस अंधे को आंखें मिल जाती है, आंखों में रोशनी आ जाती है। जब औरंगजेब अंदर से आए, कहा क्या हाल है, कहा क्या बात है? कहा सरकार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे रोशनी मिल गई है, मुझे आंखों में रोशनी आ गई है, आंखों में नूर आ गया है, मुझे दिखने लगा है। कहा सुन, गरीब नवाज की चौखट से सब कुछ मिलता है। औरंगजेब बोले, इसी चौखट पे तू 3 साल से मांग रहा था, मगर तुझे कुछ नहीं मिला, अब 3 मिनट में सब कुछ मिल गया। पहले मांगने का ढंग और था और अब मांगने का ढंग और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब दावत, सरजमीने घड़घड़िया, नारे तकबीर। पहले मांगने का ढंग और था, अब मांगने का ढंग और है। प्यारे अल्लाह के वली की बारगाह में आया करो तो किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के वली की बारगाह में जब आया करो तो किसी की बहन बेटी के कोनी नहीं लगनी चाहिए, किसी पे धक्का नहीं मारना चाहिए, किसी पे गलत नजरें नहीं डालनी चाहिए। पहले ये जहन में रखो, हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, अगर आज हम दूसरे की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारे
तुम्हारी बहन बेटी को तकेगा। कैसे लफंगे बाज नौजवान है। बोलो कौन ऐसा नौजवान है, उसे जलसे से कोई मतलब नहीं है, उसे मजार शरीफ से कोई मतलब नहीं है, उसे उर्स से कोई मतलब नहीं है। वह बाल उल्टे सीधे कर लिए और जाकर के मेले में टहल रहा है। कभी किसी की बहन बेटी को तक रहा है, कभी किसी की बहन बेटी को तक रहा है। वो कान खोल करके सुन ले, मेरी नजरें पड़े या ना पड़े, नाजिम साहब देख पाए या ना देख पाए, शाहिर साहब देख पाए या ना देख पाए, साबिर भाई देख पाए या ना देख पाए, लेकिन अल्लाह वाला जो कलंदर है, कलंदर, वो तुम्हारे दिल के आप भी जानता है, तुम्हारी जाहिरी को भी जानता है, तुम्हारी बातनी को भी जानता है। बुजुर्गों ने कहा है, याद रखना, जब अगर उलमा की बारगाह में आओ तो कपड़े संभाल के आओ, और वलियों की बारगाह में आओ तो दिल संभाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया, उर्से कलंदर शाह बाबा। दिल संभाल के आओ। ना जाने कितने भाई ऐसे हैं, और मैं अपनी बहनों से भी हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन, तुझे अल्लाह ने अपनी चुटिया दिखाने के लिए पैदा नहीं किया है, तुझे अपनी गर्दन दिखाने के लिए पैदा नहीं किया है, तुझे अपना फैशन दिखाने के लिए पैदा नहीं किया है, तुझे गैर मर्दों से बातें करने के लिए पैदा नहीं किया है, तुझे इधर आधर अपने कपड़े दिखाने के लिए पैदा नहीं किया गया है। कितनी शरीफ जादियां हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, अल्लाह वाले की बारगाह में यहाँ पर आई है। हालांकि औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं है, लेकिन इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है कि किसी मर्द की तरफ नहीं देख रही है, किसी गैर मर्द की तरफ नहीं, इनकी नजरें नीची हैं। अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हारे गांव में जो हरियाली है, ऐसे ही भाई, ऐसी बहनों की वजह से है। तुम्हारे घरों में जो बरकतें हैं, ऐसी औरतों और मर्दों की वजह से है। तुम्हारे गांव में जो आफतों से दूर है, ये अल्लाह वाले की शान है, अल्लाह वाले की बरकतें हैं। उलमा आते हैं और तुम्हें सुना देते हैं, लेकिन याद रखे मेरी वो बहन, याद रखना, तू कभी भी, तेरे घर में तेरा भाई है, तेरा बाप है, तू अपने कपड़े मत दिखाना, अपना जिस्म मत दिखाना, अपनी चाल की अदाएं मत दिखाना, अपने बालों की झटके लटके मत दिखाना। कान खोल के सुन ले, अगर कब्र में जाएगी तो ये तेरा फैशन, तेरा मेकअप, तेरी लाली, तेरा क्रीम पाउडर, सारा मेकअप कब्र के सांप और बिच्छुओं की नजर हो जाएगा। तुझसे फातिमा भी नाराज, तुझसे अल्लाह वाले भी नाराज, तुझसे नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। अरे तू अपने मकाम को पहचान, औरत का मकाम जरा देख ले प्यारे। औरत वो होती है, खुदा की कसम, अगर नबी को जन्म दिया तो किसी मर्द ने नहीं, जन्म देने वाली औरत है। अगर किसी वली को जन्म दिया तो वो भी औरत है। गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत है, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है, मखदूम सिन्ना को जन्म देने वाली औरत है, बाबा फरीदुद्दीन को जन्म देने वाली औरत है, हजरत निजामुद्दीन को जन्म देने वाली औरत है, साबिर पाक अलाउद्दीन को जन्म देने वाली औरत है, बाबा मुस्तान कलंदर को जन्म देने वाली औरत है, और अली शाह कलंदर को जन्म देने वाली औरत है, मशरिकी कलंदर को जन्म देने वाली औरत है, मगरिबी कलंदर को जन्म देने वाली औरत है, जनूबी कलंदर को जन्म देने वाली औरत है, शिमाली कलंदर को जन्म देने वाली औरत है, गौस, कुतुब, अब्दाल, वुतदा, वुजबा, नुकबा, सबको जन्म देने वाली औरत है। मगर याद रखो, वो औरत ऐसी नहीं थी जो अपने बालों को दिखा रही हो, बालों को दिखाने वाली औरत नहीं थी, वो अपनी चुटिया दिखाने वाली औरत नहीं थी, मेलों ठेलों में गैर मर्दों से बातें करने वाली औरत नहीं थी, वो अपना फैशन करके लोगों की नजरें अपनी तरफ डलवाने वाली औरत नहीं थी। वो औरत वो थी, अगर चलती वो औरत थी तो ढंग फातिमा का होता था, खाती वो औरत थी तो ढंग फातिमा का होता था, सोती वो औरत थी लेकिन ढंग फातिमा का होता था, चले फिरे उठे बैठे पहने ओढ़े, ऐसी औरत का ढंग फातिमा का होता। अगर जन्म देती तो कभी तो गौस को जन्म देती, कभी गरीब नवाज को जन्म देती। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स मुबारक कलंदर बाबा
नारे तकबीर सैयद नकीबुर रहमान साहब किबला। अरे इनका मकाम कम कलंदर है, ये कलंदर। और तुम क्या जानो, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो आज दूसरों की बहन बेटियों को कलंदर के उर्स में तकने के लिए आए। कलंदर है कलंदर, अगर चुटकी बजा दे तो तबाह कर देगा। ये कलंदर है कलंदर, अगर उंगली उठा दे तो डूबते हुए को पार लगा देगा। ये कलंदर, मुझे कलंदर की बात याद आ रही है। वो कलंदर कौन है? वो अबू अली शाह कलंदर है, जिनका मजार शरीफ पानीपत में है। अल्लाह अल्लाह सुनो, लाहौर की बात है। उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना नहीं था जब की बात है। मैंने एक रिसाले में पढ़ा था, लाहौर की सरजमीन है, एक औरत है, भैंस पाला करती है। भैंस पालने के बाद उसके दूध का दही और घी बनाती है। दही सर पे मटकी रखती है और ऐलान करती हुई जा रही है, ऐ लोगों मेरा दही खरीद लो। वो औरत दही बेचा करती थी, मेरा दही ले लो, मेरा दही ले लो। मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ, सुबह से दोपहर हो गई, उस औरत का दही नहीं बिका। एक कलंदर था, वो रोड के किनारे पैदा हुआ था, काले कपड़े पहने हुए था, उसके बटनों की जगह बबूल के कांटे लगे हुए थे, मगर कलंदर था। तुम बड़े खुशकिस्मत हो, आज कलंदर की बारगाह में आए हो। मैं तो उन बहनों से कहूंगा, आज के बाद उस फैशनीले कपड़े को छोड़ देना, कलंदर से तौबा कर लेना, कलंदर की बारगाह में अल्लाह से तौबा कर लेना। और वो भाई जो बहन बेटियों को लिए घूम रहे हैं, बीबियों के लिए मेले ठेले में फैशन करा के साड़ी पहना के घूम रहे, घर पे छोड़ दो, कलंदर की बारगाह में आ जाओ। वो कलंदर पाकिस्तान जो अभी है, लाहौर की सरजमीन पर रोड के किनारे बैठा हुआ है, उसके थूक में दाढ़ी सनी हुई है और काले कपड़े पहना है, बटन की जगह बबूल के कांटे लगे हैं। औरत बेच रही है, कह रही है दही ले लो, दही ले लो। मगर प्यारे अल्लाह अल्लाह, उस कलंदर को मौन जा जाती है। वो कलंदर कहता है, ओ औरत जरा अपना दही मुझे दे दे, ला दही मुझे बेच दे। जब इतना कहा तो उस औरत ने जब उनका चेहरा देखा, ये फटीचर आदमी है, जब उसके कपड़े देखे, ये फटीचर आदमी है, कांटे बटनों की जगह लगे हुए हैं, मगर उसे क्या पता था कि ये कलंदर है कलंदर। अल्लाह अल्लाह बैठा था, उस औरत को जलाल आ गया, कहने लगी ओ बाबा, ओ बाबा, अरे अपने कपड़ों में बटन लगा लो, बाद में दही खाने की इच्छा करना। तुम्हारा ये मुंह और मसूर की दाल कि तुम दही खाओ। जब इतना कहा तब फिर उस अल्लाह वाले को कलंदर को जलाल आ गया और कहने लगा, वो कलंदर बोला, कहने लगा, ए औरत बोल, तेरे दही की कितनी कीमत है? आज मुंह खोल के मांग ले, बोल कितनी कीमत है? आज क्या चाहती है? बोल कितनी कीमत है? तुम भी कलंदर की बारगाह में आए हो, अपना दिल बिछा के मांग लो। इन्होंने जो डांटा है, इन्होंने जो रोका है, अपने बाप के लिए नहीं रोका, अपने भाई के लिए नहीं रोका, अपनी रिश्तेदारी के लिए नहीं रोका, अपने आका की उम्मत के बच्चों को इसलिए रोका। तुम्हारे यहाँ कलंदर का दरबार है, यहाँ फैजान बढ़ता है, यहाँ बरकतें बढ़ती हैं, यहाँ रहमतें बढ़ती हैं। तू खाली हाथ मत जाना, आया था गुनाहगार, लेकिन यहाँ से जाए तुमने को कार बन के जाए, इनका एहसान मानो। लेकिन सुनो, जब कलंदर ने कहा मांग ले, मुंह भर के मांग ले, क्या मांगती है? और शायर साहब भी, तुम क्या समझते हो, दौलतें हर जगह मिलती है, मगर इन्हें मालूम है ये बारगाह वो है जहां से किस्मतें बनती हैं, जहां से तकदीरें बनती हैं। यहाँ बैटरी चार्ज हो गई, इन्होंने अपना भी जो मिला था इन्हीं के नाम पे मिला था, वो भी और तुमसे भी सब कुछ आका की, बाबा की, मस्तान शाह कलंदर की बारगाह में इसलिए पेश कर दिया। अगर ये राजी हो गए तो हमारे नाना राजी हो जाएंगे, नाना राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो जाएगा। इनके नात पढ़ने का पूरे का पूरा नजराना हश्र के दिन मिलेगा। तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहब नारे
अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और सीने में आवाज में कुशादगी और जोर बयानी अता फरमाए। सुनो, तवज्जो रखो। वो औरत सर पे मटकी दही की कह रही, वो कलंदर बोला मांग ले। कीमत पूछ रही है मुझसे, मांग, मुंह भर के मांग ले। औरत को जलाल आ गया, कहने लगी बाबा जेब में कुछ भी नहीं होगा, सोने का रुपया है, सोने का रुपया कीमत, अगर तुम्हारे पास कागज का हो तो वही दे दो। अल्लाह वाला बोला क्या भिखारी समझ रही है क्या? कलंदर बोला सोने का रुपया। उस कलंदर ने बैंक की तरफ को रुख नहीं किया, किसी मालदार के दरवाजे पे नहीं गया, रान पे हाथ मारा और मुट्ठी बंद कर ली। बंद करके खोली तो सोने का रुपया था, सोने का सिक्का था। कहा लो, एक चाहिए, दो चाहिए, कितने चाहिए, बोल क्या कीमत है। जब उस औरत ने देखा, समझ गई ये अल्लाह वाला है। मेरी बहनों, तुम आई गई हो तो तुम भी अपनी नजरें नीचे रखना, अपने दिल को संभाल के रखना, मांग लेना। ये कलंदर है, अगर जिस पे भी नजरें करम हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। एक बात और बता दूं, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कलंदर की वो बारगाह होती है, मुफ्तियों ही को नहीं मिलता, नमाजियों ही को नहीं मिलता, रोजेदारियों को नहीं मिलता। अगर इनकी बारगाह में मुस्लिम आए, उस पे दिल आ जाए, उसको भी दे देते हैं। गैर मुस्लिम आए, उस पे दिल आ जाए, उसको भी दे देते हैं। ये वो बारगाह है जहां ये नहीं देखा जाता, यहाँ तो मांगने वालों की अदाएं देखी जाती है। मौका है, मांग के जाना, झोली भर के जाना। औलाद ना हो तो मांग लेना, माल ना हो तो मांग लेना, कोई बीमारी हो शिफायाबी मांग लेना, उलमा से मोहब्बत करना। लेकिन सुनो, वो औरत ने जब देखा कि ये अल्लाह वाला है, मुंह में पानी आ गया, कहने लगी बाबा मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। कहा बाबा दही ले लो। कहा नीचे उतार। जब नीचे मटकी उतारी और मटकी उतारने के बाद जब बाबा ने दही को देखा, उस कलंदर ने दही को देखा तो मूड चेंज हो गया। कहा नहीं नहीं, ये दही हमारे लायक नहीं है, हम इस दही को नहीं खा सकते, हमें दही नहीं चाहिए। जब इतना कहा तो वो औरत ने सोचा अब तो कलंदर ने मस्ता, अब तो बाबा ने इस दही का इनकार कर दिया। तो लेकिन उसने सोचा, दिल ही दिल में कहा बाबा तुम्हें दही नहीं चाहिए मगर मुझे रुपया तो चाहिए। वो औरत जबान से नहीं बोली, दिल ही दिल में कहा था। मगर कलंदर को अल्लाह ने वो पावर दिया होता है, वो दिल के हालात जानता है। बैठे बैठे मांग लेना, आरज़ू पूरी होगी। अगर कलंदर की नजरें करम होगी, घर जाओगे तो बेड़ा पार होगा। वो जब मांगा, दिल ही दिल में कहा, वो कलंदर मुस्कुरा करके कहा मुझे दही की जरूरत नहीं, तुझे रुपये की जरूरत है तो ले रुपया ले ले। तू दिली दिल में क्या कहती है, तुझे रुपया चाहिए, रुपया ले ले। और जा रही है तो सुन, जाते जाते एक इनाम और ले जा, रोजाना दही लेकर के आना और अपना दही भी ले जाना और इस कलंदर से एक रुपया भी लेके चलना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया। अल्लाह वालों की बात मत पूछो, जिंदगी बेमिसाल रखते हैं। अल्लाह वालों की बात मत पूछो, जिंदगी बेमिसाल रखते हैं। अरे जिनको दुनिया फकीर कहती है, वो अपनी गुजरी में लाल रखते हैं। वाह, और अभी तो अच्छे अच्छे शायर हैं। शाहबाज नूरी ने पढ़ा ही नहीं है शायर, या पढ़ लिया? हाँ, और इन्होंने बुलबुल साहब ने नहीं पढ़ा। भी तो बहुत बहुत अच्छे शायर हैं। परसों मैंने सुना बहुत प्यारा पढ़ते हैं वो भी, और इनका भी जवाब। सारे शोर अपनी अपनी जगह मकाम रखते हैं। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। उसने कहा बाबा ठीक है। अब वो औरत रोजाना आती है, अस्सलाम वालेकुम, और रुपया ले जाती है। दूसरे दिन अस्सलाम वालेकुम, रुपया। अब तुम्हें भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, कलंदर घर में है यार। कैसे हैं वो नौजवान जो घूम रहे हैं, कैसी हैं वो बहनें जो घूम रही हैं।
मैंने कहा ना, जो उर्स में लेने आएंगे तो उन्हें मिलेगा, और जो खोने आएंगे तो वो खो जाएगा। ये तो मांगने वाले का ढंग। मगर खैर, बातें मेरी पहुंच रही हैं। मुझे लगता जाम बाजार का चक्का जाम हो गया, जो जहां है वहीं रुक गया। बच्चे भी रुक गए, बहनें भी आ गई हैं इधर। लेकिन अब जरा तवज्जो करो, गौर करो। मुबारकबाद दो इन्हें, साबिर भाई को। और इन्होंने इतनी अच्छी उस्तादी है इनको कि अगर आवाज भी बैठी हुई होती है तो ये मैक के जरिए आवाज भी खोल देते हैं। और फिर कलंदर की बारगाह में आए हैं। एक शेर कहता हूं, आवाज क्या चीज है? न खुशी अच्छी, न हुज़्न मलाल अच्छा। फिर क्या अच्छा है? न खुशी अच्छी, न हुज़्न मलाल अच्छा। खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। मैं भी मांगने आया हूँ, मैं भी लेने आया हूँ, तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया हूँ। ये तो मैं तुम्हें सेट कर रहा था। अरे इनकी बारगाह में क्या तकरीर हो पाएगी? हम तो अपनी बैटरी चार्ज करने आए हैं। अगर यहाँ से बैटरी चार्ज हो गई तो हिंदुस्तान में हमें कोई नहीं रोक सकता, और ये जहाँ चाहेंगे पहुंचा सकते हैं। लेकिन सुनो, अब वो औरत रोजाना आती है, अस्सलाम वालेकुम बाबा, और रुपया लेकर के चली जाती है। जब काफी दिन गुजर गए, मगर इत्तेफाक ये था, उस औरत के यहाँ पर 13-14 साल शादी को हो चुके थे। घर में कोई बच्चा नहीं था, न बेटी न बेटा। यहाँ तक के दोनों मियाँ बीबी, उसकी बीबी की सास कहने लगी, यानी शौहर की माँ कहती थी, बेटा तू दूसरी बीबी कर ले। मगर वो उस बीबी से बहुत मोहब्बत करता था। कहा, माँ अगर अल्लाह ने उससे भी औलाद नहीं दी तो फिर मैं क्या करूंगा? ऐसा है, रहने दो, अगर यही मर्जी है। वैसे अल्लाह जो चाहे वही होता है। अल्लाह 14 साल हो गए। उसके शौहर ने कहा, ओ मेरी बीबी सुन ले, वो अल्लाह वाला जो काले कपड़े पहने हुए रहता है, जो बटनों की जगह कांटे बबूल के लगाए हुए है, जिसकी दाढ़ी थूक में सनी हुई है, जो कलंदर है, वो बहुत मेहरबान है। कल को जब तुम रुपया लेने जाओ तो उस बाबा से कह देना, उस कलंदर से कह देना, बाबा मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे औलाद चाहिए। मेरा घर पे रौनक है औलाद से। अल्लाह अल्लाह, अब इसकी किस्मत खुलने के दिन आ गए हैं। अब इसका बेड़ा पार करने का दिन आ गया है। ये औरत सुबह सुबह पहुंच गई, अस्सलाम वालेकुम। बाबा रान पे हाथ मार के रुपया देने वाले थे। इसकी आंखों में आंसू थे, रो करके कहने लगी बाबा। और औरतें जल्दी रोती हैं, मगर ये बहुत परेशान थी। अगर कोई परेशान हो तो वहां पर जाकर के 2 आंसू निकाल देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वो बारगाहें हैं जहां से भिखारी खाली हाथ नहीं जाता है। अरे जब इनके नाना, जब इनके दादा अली की बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता, हम सबके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह से खाली हाथ नहीं जाता। इनको हमारी किस्मत से अल्लाह ने यहाँ भेजा है। प्यारो, वो औरत रो जाती है, उसका दिल पसीज जाती है। इतना रोई, हिचकी बनने लगी। कहा, बाबा मुझे रुपया नहीं चाहिए, बाबा मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब इतना कहा, वो अल्लाह वाला कलंदर कहने लगा, अरे क्यों, फिर क्या चाहिए? इतना रोई, कहने लगी, बाबा मैं रुपयों का क्या करूंगी, मैं दौलत का क्या करूंगी, मैं पैसों का क्या करूंगी? मेरे घर में कोई बच्चा तो नहीं है, मेरे घर में कोई दौलत, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। मैं अगर शादियों में जाती हूँ तो औरतें मुझे तिरछी नजर से देखती हैं। ये वो औरत है जिसके कोई बच्चा नहीं है। मेरे शौहर को औरतें कहती हैं कि तू दूसरी शादी कर ले। बाबा मैं खाना तो खाती हूँ मगर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पानी तो पीती हूँ मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं दूसरों औरतों के जब बच्चे देखती हूँ तो मेरा दिल मलमला कर रह जाता है। कोई औरत मुझे बच्चा देने से इनकार कर देती है, बच्चा भी नहीं देती है। ये समाज है, समाज। रो करके कहने लगी, बाबा मुझे रुपया नहीं चाहिए, बाबा या तो दुआ कर दो मेरा इंतकाल हो जाए, यहाँ से मेरा जनाजा जाए, या फिर मुझे बच्चा चाहिए, बाबा मुझे बच्चा चाहिए। जब वो रोई तो कलंदर का दिल पिघल गया। कलंदर बोला, अरे तूने मुझसे मांगा है तो रो क्यों रही है? अरे चुप जा, ले सुन, मैं कहता हूँ तुझे बच्चा चाहिए तो आज नहीं कल को आना और सुन ले,
जितनी औरतें तेरी मालूमात में हो जिनके बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, उनको भी लेकर के आ जाना और कह देना कलंदर आया है, कलंदर कह देना बाबा आया है, बाबा बच्चे मिलेंगे, कल को सारी औरतों को लेकर के आना। उस औरत ने कहा बाबा ठीक है। वो औरत चली जाती है, औरतों को इकट्ठा करती है। उस रिसाले में लिखा है 28 या 29 औरतें जमा हो गई। जमा होकर के जब कलंदर की बारगाह में गई, कलंदर दूसरे दिन पान खा रहे थे, अल्लाह वाले पान खा रहे थे, वो कलंदर पान खा रहे थे। वो औरत कहने लगी बाबा इसकी शादी को 10 साल हो गए, इसकी शादी को 8 साल हो गए, इसकी शादी को 6-7 साल हो गए, इसकी शादी को 14-15 साल हो गए, जिसकी शादी को जितने दिन हुए। सारी औरतें कहने लगी बाबा हम बहुत परेशान हैं, बाबा कोई औलाद नहीं है, लेकिन ये कलंदर मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराते मुस्कुराते ऊपर को देखता है और देखने के बाद कहता है ओ मेरे दोस्त सुन ले, ये औरतें तेरे दोस्त के पास आई हैं। उस कलंदर ने अपने मुंह के पान का उगाल निकाला और निकालने के बाद एक औरत के हाथ में दे दिया। कहा ले सारी औरतों से कहो बांट के खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो, जो मेरे पान का उगाल खा लेगी अल्लाह उसको बेटा अता फरमाएगा, बेटा अता फरमाएगा। कलंदर ने कह दिया तो कह दिया, जो अब वो कह करके कलंदर ने उधर को मुंह कर लिया। औरतों ने सारी औरतों ने पान का उगाल खा लिया और चली जाती है। 1 महीना गुजरा, 9 महीने गुजरे, अल्लाह ने सबके यहाँ एक एक बेटे की उम्मीद अता फरमा दी। ये कलंदर है, कलंदर तुम भी कलंदर की बारगाह में आए हो। अब कितने अच्छे लग रहे हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं से सुन रहे हैं। कोई औरत टहलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, कोई मर्द टहलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये भी कलंदर का करम है। अब जरा सुनो प्यारे, जरा सुनो। एक औरत ऐसी हो गई जिसका दिल पनिया गया था, एक औरत ऐसी हो गई जिसका दिल घिनिया गया था। हर एक औरत का दिल एक सा नहीं होता। उसने देखा, उसके दिल ने नहीं लिया, उसने हाथ में तो ले लिया मगर मुंह में नहीं लिया। मैं बाबा के मुंह का कैसे अपने मुंह में ले लूं? उसका दिल अंदर से पनिया गया, उसके दिल ने नहीं लिया मगर ले तो लिया। ले जाते जाते रास्ते में एक पत्थर पे डाल के चली गई। सारी औरतों के यहाँ अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद दे दी, मगर जिस औरत ने पान का उगाल नहीं खाया उसके यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है। 9 महीने के बाद सारी औरतें उस कलंदर की बारगाह में अपने अपने बच्चे को लेकर के आती है और कहती है बाबा ये आपकी दुआओं का करम है। लेकिन बाबा एक बहन ये है जिसके यहाँ पर कोई बच्चा नहीं हुआ, बेटा तो बेटा, बेटी भी नहीं हुई। जब इतना सुना तो वो कलंदर जलाल में खड़ा हो गया। उन्होंने अपने जो कांटे लगे हुए थे बटनों की जगह तोड़ लिए और अल्लाह की तरफ को मुंह करके बोला, यानी ऊपर की तरफ को मुंह करके बोला तो बस तकफिरुल्लाह, अल्लाह की तरफ को मैंने कह दिया ये जुमला गलत है। उसने मुंह पर को करके कहा तू मेरा कैसा दोस्त है, बोल तेरी मेरी दोस्ती कैसी है, बोल। तो मैंने जब पान का उगाल दे दिया तो तूने बटन, तो तूने इसको बेटा क्यों नहीं दिया? अरे बोल मैंने आज तक खाया अपने लिए नहीं, मैंने पिया अपने लिए नहीं, मैं जिया अपने लिए नहीं। बोल आज तक कोई वक्त ऐसा हुआ जो मैंने तेरा कहना ना माना हो? ऐ अल्लाह तो तूने मेरा कहना क्यों नहीं माना? ये जलाल में आकर के इधर की आस्तीन फाड़ लेता, इधर की आस्तीन फाड़ लेता, आवाज आ जाती है ओ मेरे बंदे कलंदर जलाल में मत आ। ये औरत वो है जिसने तेरे पान का उगाल नहीं खाया, ये औरत वो है जिसने पान का उगाल नहीं खाया। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो वो अल्लाह वाला बोला कहा बोल तूने पान का उगाल क्यों नहीं खाया? वो औरत डर गई, सहम गई, लरस गई, कांपने लगी, कहने लगी बाबा मैं डर गई थी, माफ कर दो बाबा, मेरे दिल ने नहीं लिया, मेरा दिल घिनिया गया इसलिए मैंने नहीं खाया।
लेकिन वो बाबा, वो कलंदर बोला, मौला मैंने तो पान का उगाल दिया था, तो तूने बच्चा क्यों नहीं दिया? जब जलाल में आकर के अपना कुर्ता फाड़ लेते हैं और जमीन पे 3 मरतबा कदम मारता है वो कलंदर और कहता है जा तेरा बच्चा जहां तूने पान का उगाल डाला था वहीं पे खेल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, करामत औलिया, उर्से कलंदर शाह बाबा, सर रगड़े घड़घड़िया, उर्स कमेटी, औलादे गौसे पाक अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। अच्छा ये बताएं आप लोग, मेरी तकरीर जो मैं बातें कर रहा हूं समझ में आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है साबिर भाई मैं बहुत तेज बोल रहा हूं और समझ में ना आ रही हूं? हमारे इधर का माहौल है, थोड़ा तेज बोल जाते हैं। मुमताज भाई समझ में आ रही है ना सबके? जोश में और होश में दोनों हो? देख लियो होश में हो ना? सुनना चाह रहा जी, होश में भी हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाहता? बहुत होश में हो। पता चल गया मुझे कितने होश में हो। जोश में। मैंने पहले कहा था जोश में और होश में दोनों हो। नहीं समझना, ये मैंने इसलिए जुमला बोल दिया तफरी के लिए, तबाह के लिए, इसलिए ताकि मिजाज थोड़ा ठीक हो जाए, समझे? इसके बाद अब सबक भी रहेगा, दर्स भी रहेगा, ताकि जहन थोड़ा फ्री हो जाए, समझे? मेरा मकसद ये था ताकि आप लोग एकदम बिल्कुल फ्री होकर के बोल बैठ जाएं, तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। तो वो कलंदर, उस कलंदर का नाम नहीं सुनोगे? उस कलंदर का नाम मैंने पहले ही बता दिया। उस कलंदर का नाम था बू अली शाह कलंदर। सुभान अल्लाह, बू अली शाह कलंदर, पानीपत। ये मस्तान शाह कलंदर, शाह जरूर होगा इनके आगे, है ना? हाँ, कलंदर शाह। वो कौन थे? बू अली शाह कलंदर। इन कलंदर की वजह से बड़ा खुशकिस्मत हूँ हजरत, बड़ा खुशकिस्मत। और ये साबिर भाई की मोहब्बत है आपकी। कुछ प्रोग्राम तो इन्होंने कैसे सेट किए। मेरी तारीखें थी मगर मुझे करबला शरीफ जाना पड़ा, सरकार ने बुला लिया, हसनैन करीमैन ने, गौसे पाक के मज़ार पे इनसे बात हुई, इन्होंने खैर अल्लाह ने कोई इंतज़ाम कर दिया। दूसरे मुकर्रिर का सारे प्रोग्राम जो भी थे बड़े अच्छे हो गए, अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमाए, आमीन। गौसे पाक के सत्ते में, आमीन आमीन। समझ में आ गई? एक जलसा करना और उसको संभालना फैक्ट्री से ज्यादा संभालना मुश्किल होता है। किसी वजह से अल्लाह ना करे किसी शायर की, भाई वो भी तो इंसान है, उसको भी कोई ना कोई ऐसी जरूरत पड़ सकती है। तुमसे ज्यादा नबी की नात की अहमियत वो जानता, पढ़ता है दिल गुर्दे निकाल के, और जो लिखता है अगर किसी वजह से नहीं आ पाया तो कोई भी कुछ कह के चला जाता है। ये भी मैं नसीहत कर रहा हूं, या कोई भी अगर ऐसा हो जाए तो कभी नहीं कमेटी वालों पे बरसना नहीं चाहिए और कभी ऑल फॉल नहीं बकना चाहिए, समझे? हजरत अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है, हर काम का एक वक्त है। आला हजरत लिखते हैं हर काम का एक वक्त है, दिल, हाँ है रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आज के बाद अगर मस्तान शाह कलंदर बाबा की बारगाह में अगर आओगे तो कैसे आओगे? दिल बिछा के आओगे, दिल बिछा के। बहुत अच्छा पैगाम। तुम अगर इधर से निकलोगे ना तो ये देखो सैयद साहब देख रहे हैं, हजरत देख रहे हैं, डांट ना दे। इधर से निकलो ना तो हमारी आंखें तो ये दीवार के पीछे का नहीं देखती हैं, मगर ये तो दिल के अंदर का भी देख लेती हैं और समंदर के अंदर का भी देख लेती हैं। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने कलंदर शाह। एक अल्लाह वाला मुझे और याद आ रहा, अगर इजाजत हो तो
छेड़ दूं या खत्म करूं? बोलूं? वो हमारे इलाके के हैं, रामपुर शरीफ। इसमें नसीहत ये होगी, हाँ इसमें ये होगी, अल्लाह वालों की बारगाह से अगर मिलता है ना तो छिन भी जाता, छिन खत्म भी हो जाता। मेरी बहनों के लिए पहले ये बात रोक के बात कर दूं, सब औरतें ऐसी नहीं है जो गलत हों, और सब लड़कियां भी, उनका एक शौक बन गया, मिजाज बन गया, वो अपने कपड़े जो आजकल चल रहे हैं वो पहन लेती। मगर हरगिज इल्जाम मत लगाना, ये मत समझना कि वो गलत है। जैसे माहौल चल रहा है, बड़ी बड़ी शरीफ दादी है, बड़ी बड़ी शरीफ लड़की भी है। एक लड़की शरीफ, उसकी जिंदगी का कुछ लम्हे तुम्हारे सामने रख दूं, इजाजत है? उस लड़की ने बयान सुना, तकरीर सुनी, उसने कहा जिसके सीने में कुरान होता है तो उसका सीना नूर की ताक होता है। ये इमाम लोग, उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, ये सब इनके सीने मोहब्बत रसूल के मदीना, तो वो हाफिज तो नहीं हो पाई। नमाज पढ़ती थी, बड़ी मोहब्बत, मगर उसने ये दिल में दुआ कहती थी और दिल की ये तमन्ना थी, ऐ अल्लाह जिससे मेरा निकाह हो तो वो हाफिज कुरान, मैं हाफिज कुरान से निकाह करना चाहती हूँ। ऐ अल्लाह उसके सीने में कुरान होगा, उसके दिल में कुरान होगा, तो उसके दिल में कुरान जब होगा तो कोई गलत बात ज्यादा देर तक घर नहीं करेगी। उसकी ये मोहब्बत कि अगर मुझे शादी करनी है, मगर शर्मो हया की पैकर बाप से कह नहीं पाई, रो रो के दुआएं करती थी, ऐ अल्लाह मेरे नसीब में कोई हाफिज कुरान पढ़ा लिखा हो, कोई इमाम हो, आलिम रब्बानी हो। मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ, उसके बाप ने जो रिश्ता किया, लड़का अच्छा था, नमाजी था, मगर हाफिज कुरान नहीं था। लड़की से पूछा तो लड़की ने शर्म के मारे, बहुत शर्मी लड़की, कौन लड़की बता देगी? नहीं बताया। आज के दौर की नहीं थी कि अम्मा उधर लेटी है और ये मोबाइलों पे गप्पे शप्पे मार रही है। आज की जैसी लड़की नहीं, न बाप का ख्याल न माँ का ख्याल। थोड़ी देर बात हुई किसी गैर लड़की से, लड़के से, और भाग गई। आज की लड़की नहीं थी, चुप रही, मगर दिल में तो बात थी कि हाफिज कुरान से शादी करती। रिश्ता हो गया, मगर कहने लगी ऐ अल्लाह जो मेरे नसीब में था। शादी हो गई, निकाह हो गया, लेकिन दिल में वही बात। जब शादी हो गई, निकाह हुआ, रात को दोनों मियां बीबी एक जगह, तो उस बीबी ने कहा देखो तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी बीबी हूं, निकाह हो गया, सर से लेके पांव तक तुम्हारे हवाले, मगर मेरी एक तमन्ना थी, मेरी एक आरजू थी, मेरा अगर कोई शायर हो, मेरा अगर कोई शौहर होता तो हाफिज कुरान होता। शौहर भी बड़ा नेक था, उसने कहा बीबी सुनो, तुम मेरे निकाह में हो, मेरी ये किस्मत है कि ऐसी बीबी मेरी, ऐसी लड़की मेरी बीबी बने, मगर सुनो मैं भी अब तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा, मैं भी हाफिज कुरान हो जाऊंगा और दाढ़ी रखूंगा, तब तुम्हें हाथ लगाऊंगा, मगर तुम मेरे घर वालों को और अपने घर वालों को राज जाहिर होने मत देना, हम जिंदगी ऐसे गुजारेंगे किसी को पता ना चले। बीबी ने कहा ठीक है, कहा मैं कुछ दूं या ना दूं, मैं इतनी शरीफ लड़की की ये तमन्ना पूरी करूंगा। कहा ये कैसे हो जाएगा? कहा मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा और किसी काम से जाऊंगा, काम नहीं करूंगा, हिफ्ज जा करके करूंगा, तुम सब्र करना, मैं लोग ताने भी देंगे, बुरा भी कहेंगे, मगर तुम साबित कदम रहना, तुम अपनी जगह से मत फिसलना, मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा। कहा ठीक है।
एक दिन रहा, 2 दिन, तीसरे दिन माँ से इजाजत ली। कहा बेटा नई नई शादी हुई है, दुल्हन को छोड़ के पूछ तो ले। दुल्हन ने इजाजत दे दी। अभी हाथ नहीं लगाया, मदरसे पहुंचा कारी साहब के पास। उनने सोचा अगर पास में रहूंगा तो कोई ना कोई पहचान लेगा। दूर जाकर के कहा कितने दिनों में हाफिज हो जाऊंगा। कहा आप करना चाह रहे हो, इतने बड़े हो गए, 3 साल लगेंगे। तो उसने कहा 3 साल घर वालों से अलग कैसे रहूंगा, और मेरी बीबी को लोग कितने ताने देंगे। क्यों, कोई कहेगा तो बीबी पसंद नहीं थी, कोई कहेगा बीबी की वजह से भाग गया, कोई कहेगा पता नहीं किसी दूसरी लड़की के चक्कर में था, कोई कुछ कोई कुछ। मगर सुनो, कहा और बताओ कम में। दूसरी जगह एक कारी साहब बड़ी मेहनत कराते थे, उनके पास पहुंचा। कहा 2 साल में एक कारी साहब, कहा 24 घंटे मेरे साथ रहोगे, मेहनत करोगे तो मैं 1 साल में करा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, कहा 1 साल भी बर्दाश्त नहीं होगा। आंखों में आंसू थे। 3-4 दिन गुजर गया, रास्ते से कलंदर का गुजर हो गया, रास्ते से कलंदर का गुजर हो गया। कलंदर ने जब चेहरा देखा तो पढ़ लिया। पढ़ने के बाद कहा हाफिज कुरान होना चाह रहे हो, बीबी को छोड़ के आए हो, घर वालों को छोड़ के आए हो। जब इतना कहा बाबा तुम्हें कैसे पता, तुम क्या मेरी बीबी के रिश्तेदार हो, क्या तुम्हें पता चल गया? कहा नहीं नहीं बेटा, फकीर हूँ, पता नहीं मैं जिसकी मानता हूँ वो मुझे खबर कर देता है। जब इतना कहा सुन, अगर तुझे हाफिज कुरान होना है और जल्दी घर जाना है तो कहीं और नहीं, बगदाद चला जा और मदरसा गौसिया में जा करके दाखला ले। जिस दिन अगर बड़े पीर की नजर हो जाएगी उसी दिन हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया। रास्ता भी दिखाया तो कलंदर ने कहा अच्छा ये बात है? कहा हाँ। और बड़े पीर साहब ने कहा था अगर मेरे मदरसे के सामने से गुजर जाएगा ना तो वो भी जन्नती हो जाएगा। मैं उस मदरसे में 1-2 दिन जानबूझ के पढ़ के आया गया था। मैंने कहा कम से कम, रो रो के, बंबई के लड़के थे बहुत सारे, रो रो के दुआएं कर रहे हैं, मौला यहाँ के तालिबे इल्मों में मेरा भी शुमार फरमा दे। यहाँ अगर जाओ करबला शरीफ तो 1-2-1-8 टाइम जरूर पढ़ना। और वो मस्जिद है, वो जगह जहां पे गौसे पाक दर्स दिया करते। समझ में आ रही है? गौसे पाक कहते हैं कि जो मेरे मदरसे से गुजर जाए। अब सुनो, पहुंच गया। पहुंचने के बाद गौसे पाक की बारगाह में मुस्कुरा गए बड़े पीर साहब। इसकी भी किस्मत, उधर बीबी, अल्लाह, वो लड़की मुसल्ला बिछा करके सजदे में रो रही थी, कह रही थी मौला मेरे शौहर की हिफाजत करना। ऐ अल्लाह मेरी वजह से वो घर छोड़ के चला गया, ऐ अल्लाह कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जो मेरा शौहर जल्दी हाफिज कुरान हो जाए। बीबी भी हो तो ऐसी हो। आज कुछ लड़के हैं, मैं थोड़ी सी बात खुलौवी बोलूंगा, माफ कर देना। कुछ लड़के ऐसे हैं, किसी लड़की से बात कर लेते हैं, वो मीठी मीठी, वो अपने माँ बाप को छोड़ के भाग गई, वो छोड़ के भाग गया, ऐसे चले गए। ओ नौजवानों, तुम समझ रहे हो अपनी माँ को छोड़ के चले गए, बाप को छोड़ के चले गए, तुम समझ रहे हो ये मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे होश में आओ, होश में। तुम आसमान से नहीं उतरे हो जो तुमसे ही बात कर रही है। क्या पता तुमसे पहले किससे बात कर ली हो, तुमसे पहले कितने लोगों से। जो हयादार लड़की होगी वो मोबाइलों पे गैर लड़कों से बात नहीं कर सकती, और जब तुमसे बात कर रही है याद रखो, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे रही है, अपने बाप को धोखा दे रही है, तुम्हें भी चूना लगा देगी। चूना कहाँ हो तुम? जब तक तुम्हारे पास रुपया पैसा है, तुम्हारी मोटरसाइकिल पे घूमती रहेगी, तुम्हारे बर्गर खाती रहेगी, चाउमीन खाती रहेगी, और ये सारी चीजें खाती रहेगी, होटलों में ठहरती रहेगी, खाना खाती रहेगी। जब तुमसे ज्यादा पैसे वाला मिल जाएगा, किराए पे घर होगा, तुम काम करने जाओगे, वो दूसरों से बातें करने लगेगी। अरे इसी का क्या भरोसा, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2
2 साल दूध पिलाया, उस माँ को धोखा दे दिया, तभी तो तुम्हारे साथ भागी। सगे भाई को धोखा दे दिया, बाप को धोखा दे दिया, तुम्हें भी धोखा दे सकती है। ऐसी लड़की से बातें मत करो जो माँ बाप कहे कुरान पढ़ने वाली से रिश्ता करो, आलिमा से रिश्ता करो, नमाज पढ़ने वाली से रिश्ता करो, मदरसे में पढ़ने वाली से रिश्ता करो। ऐसी लड़की से रिश्ता करो जो कुरान पढ़ रही हो, पर्दे में रह रही हो, शर्म हया का पैकर बनी हुई हो, घर से निकलती ना हो, पर्दे से रह रही हो। खुदा की कसम, ऐसी लड़की अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत होती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत होती है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वो लड़की सूरह वाक़या पढ़ के रो रो के दुआ कर रही है, क्योंकि उसने पढ़ा था अगर कोई बीवी सूरह वाक़या 3 मरतबा पढ़ के दुआ करे तो सैयदा फातिमा फरमाती है उस बीवी की शौहर के हक में ऐसी दुआ कबूल होती है जैसे मुझ फातिमा की मेरे अली के हक में दुआ कबूल होती है। वो लड़की सजदे में रह करके दुआएं कर रही है, उस लड़की की दुआओं का फल देखो। उस कलंदर से मिला दिया, कलंदर की राह देखो, उन्होंने बड़े पीर से मिला दिया। बड़े पीर की बारगाह में वो पहुंच गया। पहुंचने के बाद बड़े पीर से कहने लगा सरकार मैं हिफ्ज करना चाहता हूं। बड़े पीर बोले कितने दिनों में हिफ्ज करना चाहते हो? अभी तो ये पूछ रहा था मैं कितने दिनों में हो जाऊंगा। बड़े पीर बोले कितने दिनों में हाफिज होना चाहते हो? कहने लगा डरते 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 कहने लगा सरकार 3 महीने, तो 3 महीने इतने बड़े रुकू हैं, सूरते हैं, मैं कैसे याद करूंगा? 3 महीने में अगर दुआ कर दो तो मैं हिफ्ज कर लूं। बड़े पीर बोले 3 महीने? अरे मुझे तो और भी तो बहुत काम है, 3 महीने में तू हिफ्ज करेगा? 3 महीने नहीं ज्यादा है, और कम कर लो। कहने लगा सरकार कैसे याद करूंगा? बड़े पीर बोले और कम कर लो। कहा 2 महीने। बड़े पीर बोले और कम कर लो। कहा 1 महीना। बड़े पीर बोले नहीं अब भी ज्यादा है, अब भी ज्यादा है। कहा 20 दिन, 15 दिन, 5 दिन। कहा अब भी ज्यादा है। बड़े पीर बोले अब तो इसे पसीना आने लगा, एक एक पारा कैसे याद करूंगा, आधा आधा कुरान कैसे याद करूंगा? बड़े पीर बोले याद करने वाले को मत देख, याद कराने वाले को देख ले, याद कराने वाले को देख ले। अरे जिसने तुझे भेजा है तू तो ये देख रहा मैं याद करूंगा। अब्दुल कादिर देख रहा तेरी बीबी मुसल्ले पे पड़ी हुई मेरी दादी फातिमा का वास्ता दे रही है, तेरी बीबी मुसल्ले पे मेरे दादा अली का वास्ता दे रही है, मेरे खानदान करबला वालों का वास्ता दे रही है, तो बेटा कैसे टाल देगा? कसम है मुझे रब्बे जुल जलाल की, अगर जिसकी बीबी मेरे दादा का वास्ता दे दे, मेरे नाना का वास्ता दे दे, तो मैं नहीं टाल सकता। अरे सुन, वुजू बना ले, असर का टाइम हो रहा है, वुजू बना ले, मेरे पीछे नमाज पढ़ ले, 4 रकात नमाज अब्दुल कादिर के पीछे अदा, दाहिनी तरफ खड़ा, दाहिनी तरफ आधा हाफिज कुरान हो जाएगा, दूसरी तरफ फेरूंगा पूरा हाफिज कुरान हो जाएगा। 4 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, हाफिज कुरान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब दावत सैयद मुजीबुर रहमान साहब, नारे तकबीर। आ जाओ कलंदर की बारगाह में, आ जाओ कलंदर की बात। अरे यार उड़ीसा वालों वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें दिया तो कलंदर, दिया तो मुजाहिद। क्या बात है यार, आए है क्या बात। फिर भी भटके हुए उस लड़की की तमन्ना तो देखो। आज हमारी बहन तोबा 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 क्या हाल हो चुके हैं। आज अगर कोई लड़का सबसे ज्यादा लफंगा हो जाए, बाल उसके लंगड़े लूले, चेहरा पिटा पुटा, हाथों में चूड़ी कड़े, गले में चैन, पैंट इतनी नीचे निकल रही है, सड़ा हुआ नेकर दिख रहा, सड़ा हुआ।
अगर थोड़ी सी शर्ट हट जाए तो बदबू मार रही, समझे, ऐसी बदबू। अगर जो जन्नतुल फिरदौस इत्र है ना वो लगा हो तब भी बदबू खत्म नहीं हो रही, ऐसी बदबू। तौबा तौबा। अपनी बच्चियों को ये सबक दो, अपनी बच्चियों को ये दर्द दो। मगर कहां है माँ बाप? अक्सर तकरीरों में कहता हूं हजरत, माँ बाप ना बिल्कुल फ्री है, ले बेटी मोबाइल चला, मोबाइल ट्रेनों में आग लगाएगी मोबाइल चला के, वो बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना, क्यों दिया मोबाइल? बोलो कितने सीधे हो तुम, कितने भोले हो। किससे बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हारा नहीं है इसका अलग से? जवान बेटी के हाथ में आग का अंगारा दे रहे हो और फिर कह रहे हो बेटी हाथ ना जले, ऐसा हो सकता है क्या? जहर है जहर। जो लड़की गड़गड़िया, ये हाँ गड़गड़िया, अच्छा चलो जो भी है इस बस्ती का नाम, हम तो कलंदर शाह बाबा की बस्ती कह रहे हैं। जो लड़की यहां से निकल के नहीं गई, बाल देखो उसके, बाल बंबई में भी क्या लहराते होंगे जो यहां लहरा रहा है। उसका मेकअप देखो, 3-4 कलर, इतने छोटे मुंह पर रगड़े फिर रही है, इतने छोटे से 3-4 कलर किसे दिखा रही है? ये मोबाइल। आज जो कहते हो फलाने की लड़की भाग गई, फलाने की, गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही है, मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से क्यों बातें कर रही है? क्या जरिया? मोबाइल। मोबाइल, मोबाइल अगर नहीं होगा तो फोन कहां से आएगा? मोबाइल नहीं होगा तो किसका फोन आएगा? मोबाइल की जरूरत नहीं। बेटी को अगर देना है तो कलंदर शाह बाबा का फैजान उसकी झोली में डाल दो। अगर बेटी को देना है तो कुरान हाथ में दे दो, हदीस दे दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। वही लड़की तो पढ़ेगी तो वो अब बंबई की फिल्में बनाने वालियों को नहीं देखेगी, करबला में जाने वाली जैनब को देखेगी, मदीने में रहने वाली फातिमा को देखेगी, मक्के में रहने वाली खदीजा को देखेगी। वो लड़की अगर देखेगी तो कभी गरीब नवाज की बेटी को देखेगी, कभी गौसे पाक की माँ को देखेगी, कभी साबिर पाक की माँ को देखेगी, कभी मखदूम सिमना की माँ को देखेगी, कभी मुजाहिदे मिल्लत की माँ को देखेगी। वो लड़की अगर देखेगी तो कभी राबिया बसरिया को देखेगी। कौन राबिया बसरिया? पूरी दुनिया तो जाती है हज करने के लिए, कहां जा रहे हो? काबे का तवाफ करने, और राबिया बसरिया के दरवाजे पे काबा खड़ा है, तवाफ कर ले तवाफ। वो औरत को देखेगी तो वो बाल संभालने वाली, लहराने वाली नहीं, तहज्जुद में कुरान पढ़ पढ़ के अल्लाह को राजी करने वाली राबिया बसरिया तो नहीं बनेगी, मगर उनकी कनीज जरूर। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम और से कलंदर शाह बाबा। बहुत अच्छा पैगाम हजरत। बच्चों का रिश्ता करो तो अच्छी जगह करो, बेटियों का रिश्ता करो तो अच्छी जगह करो, बेटों का रिश्ता करो तो अच्छी जगह करो। अच्छी जगह से मुराद ये मत समझ लियो कि 4 पहियों वाली मिले। अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े, लंगड़े लूले भी बुलेट मांग रहे। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता। पहले दौर में लोग बिका करते थे, आज शादियों के नाम पे बिक रहे, आज बिक रहे शादियों के नाम पे। लड़की देखो, लड़की, वो लड़की जो नमाजें नहीं पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ती, पर्दा नहीं करती, तुम्हारे घर में अपाची ला सकती है, बुलेट ला सकती है, 4 पहियों की ला सकती है, जहेज ला सकती है, मगर फातिमा का कल्चर नहीं ला सकती, फातिमा का माहौल नहीं ला सकती। वो तुम्हें 2 रोटी पका के नहीं दे सकती। और जो लड़की नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, पर्दे से रहती है, वो जहेज लाए या ना लाए, बुलेट लाए ना
घोड़ा लाए, चार पहियों वाली लाए या ना लाए, फातिमा का कल्चर जरूर लाएगी, फातिमा का माहौल जरूर लाएगी। वो अपने शौहर को भी देखेगी, अपनी सास को भी देखेगी, अपने ससुर को भी देखेगी। वही लड़की अगर बर्तन मांज रही है तो कुरान उसके लबों पर होगा, अगर कपड़े धो रही है तो वो हया और पर्दा उसके सामने होगा। वही लड़की अपने शौहर के लिए भी दुआएं करेगी, अपनी सास के लिए भी दुआएं करेगी। ऐसी लड़की जब घर में आती है, जायज आए या ना आए, नबी फरमाते हैं बरकतें आती है। तो जिन्हें बरकत चाहिए वो हयादार लड़की करो, और जिन्हें हरकत चाहिए जहां जाओ। तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने घड़घड़िया, घड़घड़िए का सुन्नी मुसलमान, दे रहे सैयद मुकीबुर रहमान कुरान हदीस का पैगाम। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। प्यारे, मैंने जज्बात में कुछ बातें कर्री बोल दी थी, माफ करना, माफ करना। इस्लामी रिश्ते के तुम मेरे भाई हो, इस्लामी रिश्ते के मेरे। दो बातें और बता दूं, वो मैं अपनी अक्सर तकरीर में इस वक्त जरूरी हो, फिर मैं खत्म कर रहा हूं, और फिर इन शायरों का दौर देखियो। आए हाय, मेरे नबी फरमाते ना, जो दुनिया में मेरी नात पढ़ता था, हश्र के मैदान में उसके मुंह से खुशबू आएगी, खुशबू। अल्लाह। और भी सहाबा थे, मगर हजरत हसन बिन साबित के लिए मेरे नबी ने, जैसे तुमने ना ये मिंबर लगाया ना, अब प्रधान है तो वो भी नीचे है, कोई अगर विधायक या बड़े लोग जो भी मुखिया वगैरह जो भी होते हैं वो भी नीचे ही हैं, और ये नबी के वारिस आए हैं, दीन के सिपाही, तुमने इन्हें ऊपर बिठा। यही तो इज्जत देना है। मेरे नबी जो इमामुल अंबिया, अल्लाह, मेराज को अगर जाए तो सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील रुक जाए, नबी आगे जा रहे हैं, जिब्रील रुक गए। मगर जब नात की बारी आती है ना, तो मस्जिद में मेरे नबी ने हजरत हसन को ऊपर चढ़ा दिया था, मिंबर पे ऊपर चढ़ा दिया, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, और मेरी नात का। अल्लाह, बहुत बड़ा दर्स है, ये सबक है, वो हदीस है जो अमलन है, समझे? अमलन एक होती है हदीस कौली, एक होती है हदीस फेली। ये हदीस फेली समझ में आ रही है? नबी नीचे थे, हालांकि कहां आका कहां गुलाम, कहां आका कहां गुलाम, कोई मुकाबले का वो ही नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आका ने क्या इज्जत दी है। इनका दौर सुनोगे ना, ये अपने बाप की तारीफ नहीं करेंगे ना तुम्हारे बाप की तारीफ करेंगे। मेरे दादा की तो हो सकती है, मेरे दादा की तो हो सकती है, क्योंकि मेरे दादा ही हजरत अली है। चलो, अल्लाह ताला मुझे भी गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। इनकी बातें होंगी, एक दौर चलेगा इंशाअल्लाह, कोई जाएगा नहीं, जाएगा नहीं ना। अब सुनो, बड़ी तेजी से वो बातें हजरत में अक्सर तकरीरों में बता रहा हूं साबिर भाई। वो दो बातें क्या है? तुम चाहोगे कि तुम्हारा भाई, तवज्जो रखना, ये बातें ठंडे दिमाग से सुन लियो, क्या कोई चाहेगा ऐसा, या भाई या बहन कोई भी, उसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? बोलो चाहोगे? कोई चाहेगा ऐसा? अरे बोलो नहीं ना। कलंदर शाह बाबा के यहां पे, मगर प्यारो आंसू आ जाते हैं आंख से। कुरान तो गलत नहीं हो सकता ना। 50 लोग ऐसे हैं, अल्लाह फरमाता है, जो अगर एक दूसरे की गीबत करता है, बुराई करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कुरान की आयत, वला यगतब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरितुमु। तुमसे मैं कुछ नहीं मांगता, मगर हाथ जोड़ करके ये कह करके जरूर जाऊंगा, आस्ताने पर मैं भी आया हूं, तुम भी आए हो,
आज के बाद किसी की गीबत मत करना। बोलो, आज के बाद किसी की गीबत मत करना, आज के बाद किसी की चुगली मत करना, पीठ पीछे बुराई मत करना, दिल से मैल निकाल देना, ये सारी चीजें खत्म कर देना, बहुत अच्छे हो जाना। बोलो, गीबत तो नहीं करोगे? सब लोग हाथ उठाओ और तौबा करो मेरे साथ में। बोलो, या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। रख लो, इनकी बारगाह में हम लोग तौबा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। दूसरी, किसी की बहन बेटी का रिश्ता मत तोड़वाना, एक दूसरे से जलन हसद कीना मत रखना, लड़ाई झगड़े मत कराना, कोई किसी का काम अच्छा चलता हो उससे जलना मत, उसकी टांग पकड़ के मत खींचना। उलमा की इज्जत करना, इमामों की इज्जत करना। यार, उसके सीने में कुरान है ना। देखो, कुरान ऐसा तो है नहीं जहां चाहे चला जाए। जिस सीने को मेरा अल्लाह पसंद करता उसी सीने में कुरान जाता। समझ में आ रही है बात प्यारो? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मुझे तुम अच्छे लगे। मैंने दो चार बातें कही, तुमने मान ली, समझे? जब मुझे अच्छे लग रहे हो तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह मस्तान शाह बाबा को भी जरूर अच्छे लगोगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह किसी की बहन बेटी का रिश्ता मत तोड़वाना। आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, खाओ पियो, सारा नबी का तरीका हो। तुम्हें देख करके लोग कहने लगे, वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। बोलो, बनोगे मेरे साथ? सब लोग साथ दोगे मेरा? किसी की बहन बेटी को तो नहीं तकोगे? कोई गलत रवैया तो इख्तियार नहीं करोगे? कोई गलत चाल तो नहीं चलोगे? बोलो नहीं। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, बुराइयों से बचेंगे। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। इसमें कोई गलती हो गई हो मौला माफ फरमा दे। सब लोग मेरे साथ में तौबा करो, पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।